हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अभी शनिदेव का गोचर हुआ है, उसके क्या प्रभाव रहने वाले हैं। एक माइनर थीम के तहत मैं इन चीज़ों को आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो वो वीडियोस काफ़ी लंबी होती जाएंगी। लेकिन इनिशियली अगर हम देख रहे हैं कि कोई गोचर हुआ है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इसको हमने पहले तो 1 साल के अवधि के हिसाब से बनाया है। पहली कंडीशन कि जो गोचर हुआ वो हुआ 29 मार्च 2025 को। इस ड्यूरेशन में जो शनि देव हैं वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में काम करेंगे। इसके बाद 28 अप्रैल 2025 से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में उनकी मूवमेंट होनी है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ही उनको आगे के 2 चरणों में जाना है और वहां पर उनको वक्री हो जाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिंदगी के किन हिस्सों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गोचर का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी के ऊपर कहीं कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन जिन लोगों की दशाएं चल रही थीं उनके ऊपर यह प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। दूसरी बात कि हम यहाँ पे अभी इसको लगन से देख रहे हैं, लेकिन लगन के साथ साथ इसी सेम चीज़ को चंद्र कुंडली से भी देखना है। कुछ केसेस जहां पर चंद्र कुंडलियां बलवान हुई हैं लगन की तुलना में, उन लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हुई नजर आई हैं चंद्र कुंडली के बिहाफ से भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे लगन कुंडली से बात कर रहे हैं तो वो मटीरियली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली के तहत बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट्स है वो आपको आपके मन के लेवल पे असर करता है। तो दोनों चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि किसी चीज़ में पॉजिटिव दिख रही है ऊपर से चीज़ें और मन के ऊपर प्रभाव अगर निगेटिव प्रभाव से आता है तो भी वो कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर कैप्रिकॉर्न का लगन है, यानी कि यदि मकर का लगन है, तो उस कंडीशन में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में जब शनि आएगा तो ये पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जो है वो हमारे लिए काम इच्छाओं का भाव माना जाता है। 3, 7 और 11 ऐसे स्थानों में शनि जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। पराक्रम के भाव के अंदर वो बैठे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। यदि कोई भी क्रूर ग्रह वो पहले भाव का स्वामी बन जाए या किसी भी केंद्र का स्वामी बन जाए तो अपनी अशुभता को, अपनी क्रूरता को छोड़ देता है। तो उस हिसाब से वो हो गया न्यूट्रल। सेकंड हाउस का स्वामी मार्केश मात्र है, मार्केश के अलावा फिर वो न्यूट्रल है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे शनि जो है वो पॉजिटिव रोल रखता है। और पॉजिटिव रोल रखते हुए यदि उसने तीसरे भाव में अपने आप को स्थापित किया है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को ले जाने की कोशिश कर सकता है अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के दम पर। तो इस दृष्टि से अगर हम यहाँ ऊपर की तौर पे देखते हैं तो प्रभाव नजर आता है कि हाँ, ये वो समय अवधि है जहाँ पे व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने आप को स्थापित कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, शनि के यहाँ पे ट्रांजिट होने के साथ साथ इसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो 5th हाउस के ऊपर आ रही हैं, 9th हाउस के ऊपर आ रही हैं और 12th हाउस के ऊपर आ रही हैं। यानी कि चीज़ें, संतान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, प्रेम, इन चीज़ों के ऊपर यदि देख रहे हैं तो वहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा सा स्ट्रगल और स्ट्रगल के बाद बनने वाले कामों को दर्शाती है। यहाँ से शनि की 9th हाउस पे दृष्टि है, तो 9th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है वो लंबी यात्राओं में मददगार हो सकती है। लेकिन साथ साथ इस बात को भी देखना है, क्योंकि लग्नेश है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर यदि वो बन रहा है तो ऐसे में वो जहाँ कहीं पे भी देखेगा वहाँ के लिए कुछ ना कुछ तो बेहतरी करने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में अगर 9th हाउस के ऊपर ये एस्पेक्ट है और ये एस्पेक्ट 30 साल के बाद यहाँ से रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इस एक राशि में आने के लिए उसे 30 साल लगे। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं खुद के पुरुषार्थ से अपने किस्मत को बदलने के लिए भी यही अवधि कही जा सकती है। यहाँ से जो 10th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस के ऊपर हो रहा है, जो कि खर्चों को लेकर भी हो सकता है और आपके विदेश, एनजीओस, इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करके भी कर सकता है। तो एरिया ऑफ इफेक्ट जो है 3rd है, 5th है, 9th है और 12th है। अब ये जो मूवमेंट्स होंगी, इस मूवमेंट के हिसाब से 29 मार्च 2025 से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो असर आएगा वो 7th हाउस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जब ये मूवमेंट होंगी तो वो मूवमेंट बेसिकली क्या हो रहा है, शनि गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में बैठ के चलेगा। आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु जहां कहीं भी है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपकी पहले तो दशाओं के ऊपर निर्धारित हो जाएगा। शनि की दशा चल रही है तो शनि यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर किसी व्यक्ति की सूर्य की दशा चल रही है तो कंडीशन उतनी पॉजिटिव नहीं कही जा सकती।
ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ऐसे स्थिति में यदि हम देख रहे हैं तो शुरुआत में गुरु के प्रभाव को लेकर शनि आपके 7th हाउस को इफेक्ट कर सकता है। 7th हाउस को जब वो इफेक्ट करेगा तो उस कंडीशन को किस तरीके से समझा जा सकता है कि चीज़ें हो रही हैं आपके पुरुषार्थ के साथ और असर हो रहा है आपके सामाजिक या फिर आपके पारिवारिक, क्योंकि यहाँ से हम मैरिज को भी देखते हैं तो हमारा बाहर की दुनिया की तरफ के कनेक्शन को भी देखते हैं, जुड़ाव को भी देखते हैं, तो उनको प्रभावित कर सकती है ये पीरियड ऑफ टाइम 29 मार्च 2025 से तकरीबन 28 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद के फेज में जब ये मूवमेंट होगी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का स्वयं का नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड नक्षत्र की दृष्टि से कहीं ना कहीं बलवान हो रहा है, और उस कंडीशन में वो जो प्रभावित कर रहा है वो प्रभावित कर रहा है अष्टम को। जिस पीरियड में ये अष्टम को प्रभावित करेगा यहाँ पे दो प्रकार की चीजें निकल के आ सकती है। अगर दशाएं अच्छी और पॉजिटिव वे में जा रही हैं तो यहाँ पर अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि 8th अचानक का तत्व है और कई बार वहां से चीजों को एकदम से मॉडिफाई करके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन यदि दशाएं नेगेटिव रूप में जा रही हैं तो ऐसी कंडीशन में 28 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 के बीच में यह अष्टम का प्रभाव ले रहा है। स्वास्थ्य का स्वामी और आपका संचित धन का स्वामी जब इस अष्टम से प्रभाव कर रहा है और इस ड्यूरेशन के अंदर उसका तत्व सूर्य के साथ मिल रहा है, क्योंकि ये जो नवांश स्थिति होगी वो सूर्य की उसमें होगी जो कि यहाँ पे अष्टम हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। संचित धन का यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे थे बढ़ने का और दशा यदि गलत पड़ती है तो इस पीरियड में वो नेगेटिव रिजल्ट भी करने में सक्षम हो सकता है, यानी कि तबीयत को खराब करके संचित धन को प्रभावित कर सकता है। इस फेज में आपको अप्रैल से लेकर जून तक के इस फेज के बीच में सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। इसके बाद हम देखें तो 7 जून के बाद से 18 जो हमारा अगस्त है वहां तक उसका प्रभाव हमारे नवम पे हो रहा है। 9th हाउस के ऊपर यदि इसका प्रभाव होता है तो उच्च शिक्षाओं के लिहाज से और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ नई बेहतरी के हिसाब से, क्योंकि 9th में कौन जाके बैठेगा, फर्स्ट और सेकंड हाउस का लॉर्ड। तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी हेल्थ के लिहाज से पॉजिटिव है, आपको एक नया बिगनिंग देने के हिसाब से भी एक पॉजिटिव है, साथ ही साथ आपकी जो सेविंग्स हैं उसको भी किसी रूप में बढ़ाने की कोशिशें इस ड्यूरेशन में वो दोबारा कर सकता है। लेकिन जब इस ड्यूरेशन के आगे फिर निकलेगा तो यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो मूवमेंट फिर से रिपीट करते हुए नजर आएगी। वो हो जाएगी आपके 9th, फिर 8th और फिर 7th के आसपास। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में जितने ड्यूरेशन के अंदर ये पूरे का पूरा ड्यूरेशन आपका इस 8th को कनेक्ट करता है तो उतने में अपनी हेल्थ को सेफ आउट करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है और अचानक के रूप में जा रहा है। अचानक से आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हेल्थ डाउन होती है तो वो फिर आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो लग्नेश भी है, दशा के अंदर वो रोग का कारक भी है, और रोग का कारक होकर यदि उसमें कोई इधर उधर से दिक्कतें करी तो वो दिक्कत आपके स्वास्थ्य पर आने की बात हो सकती है। इसीलिए उस ड्यूरेशन को सावधानी से निकालना चाहिए। अब अगर हम देखें कुंभ लगन के अंदर स्थिति, तो कुंभ लगन में थोड़ा सा ये शुरुआत का जो समय है ये हो सकता है चैलेंजिंग महसूस हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो कुंभ के अंदर स्थिति बनेगी वहां पे शनि की यदि दशा चलती है तो शनि मिक्स रिजल्ट्स करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास एक तो 12th हाउस है और दूसरा उसके पास फर्स्ट हाउस है। 12th हाउस में अगर हम देखते हैं तो हम उसको न्यूट्रल मानते हैं, फर्स्ट हाउस से हम उसको अभी भी पॉजिटिव मानते हैं, तो इस दृष्टि से अगर कहते हैं वहां पे शनि हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन जब शनि की जो स्थिति है वो न्यूट्रलिटी से आगे पीछे होगी तो वो इस बात पे हो जाएगी कि उसके जो प्रभाव होने वाले हैं मूवमेंट में वो हो जाएंगे आपके लिए 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव से। इसलिए यहाँ पर ये जो 3 हाउसेस हैं इससे होने वाले प्रभाव को लेकर थोड़ा सावधानी आवश्यक होगी। यहाँ पे शनि की जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है आपके सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस जो है कुटुंब के लिए भी है, संचित धन के लिए भी है, तो वो उसको प्रभावित करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। और इनिशियली फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर जब वो आपके 6th में जाके बैठता है, क्योंकि जो उसका नवांश प्रभाव आ रहा है वो सीधे सीधे आ रहा है आपके 6th पर, तो 29 मार्च 2025 से लेके 28 अप्रैल 2025 के बीच तक यहाँ पर हमको अपनी हेल्थ में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। 12th लॉर्ड होकर यदि वो आपके 6th में आ रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामले हों, लड़ाई झगड़े के मामले हों, ऐसी चीज़ों में पहले तो अड़चन लग सकती है लेकिन बाद में उसका फायदा भी बन सकता है। विपरीत स्थितियों के लिए 12th और 6th का कॉम्बिनेशन ठीक है,
लेकिन फर्स्ट और सिक्स्थ के कॉम्बिनेशन में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है। दूसरा, कहीं ना कहीं लोग हमारे शत्रु के रूप में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद जब एक प्रभाव होगा सेकंड में, वो है संचित धनों को लेकर, वेल्थ को लेकर। और वेल्थ को लेकर यदि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है तो हो सकता है फैमिली के अंदर भी चैलेंजेस खड़े हों। रीजन बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठेगा तो तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर दिखा रहा है। शनि यहाँ से बैठा है तो उसने अपनी सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो इस कुंडली में 8वें भाव पर लगाई है। 8वां भाव जो है वो जीवन में बदलाव की ओर दिखा रहा है। 8वां भाव जो होता है वो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जो मैरिड लोग हैं उनके ससुराल पक्ष को दिखाता है, और ऐसे वो रिसर्च या खोज को दर्शाता है। तो शनि यहाँ 2.5 साल में बैठ के जीवन के अंदर नई खोज, नई गहराइयों को खोजने की कोशिश ये करता हुआ दिख सकता है। ये ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों के ऊपर अपने प्रभाव डाल सकता है। ये माता का भाव है, मदर, ये हमारे लिए मन का भाव है, मन के ऊपर भी वो अपनी ऊर्जाएं लगा सकता है। और यहाँ से बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं आपके इनकम को 10th एस्पेक्ट से प्रभावित कर सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी चीज़ों में थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखा सकता है। मेजर कंसर्न जो होगा वो मेजर कंसर्न होगा आपकी दशाएं क्या चल रही है। अगर दशा पॉजिटिव सेंस में चल रही है तो रिजल्ट्स पॉजिटिव सेंस में कहे जा सकते हैं। अब पॉजिटिव दशा का अर्थ यानी कि ऐसे भाव के स्वामी चलते हुए नजर आए जो अच्छे फलदायी हैं। यहाँ पर 11th हाउस और 2nd हाउस गुरु के पास है। अगर गुरु अपनी दशाओं में चलता है तो वो संचित धन को लेकर ही प्रभाव करता हुआ नजर आ सकता है। फैमिली के अंदर की चीज़ों को प्रभावित करता नजर आ सकता है। किसी को एक नए लेवल पे फेम देने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुंडली में गुरु की खुद की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे यदि हम बुध से उम्मीद करते हैं तो बुध यहाँ अष्टम का भी स्वामी है और फिर यहाँ पर वो पंचम का भी स्वामी है, तो वो भी फिर मिक्स रिजल्ट्स कंडीशन में आता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स के हिसाब से शुक्र जो होता है इस पर्टिकुलर लगन में वो अपनी दशाओं अंतर दशाओं के अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। बाकी कोई भी ग्रह जो है वो इतनी आसानी से पॉजिटिव रिजल्ट देने में इस पर्टिकुलर लगन के अंदर सक्षम नहीं होता। इसको ध्यान रखते हुए दशा पे फोकस रखना होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 28 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 के दरमियान, तो यहाँ पर इसी शनि की प्लेसमेंट या तो वैवाहिक जीवन को या फिर लंबी यात्राओं को या आपके लोगों के साथ होने वाले कनेक्ट के ऊपर अपना असर डालने की क्षमता रखता है। पॉजिटिव सेंस में चल रहा है तो चीज़ों को बढ़ाने लगेगा, लोगों के साथ आपके कनेक्ट्स को, मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस को वहाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट हाउस लॉर्ड न्यूट्रल प्लेनेट हो रहा है शनि यहाँ पर, तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा ले आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 7 जून 2025 से लेकर 18 अगस्त 2025 के दरमियान जब ये फिर 6th हाउस से 8th हाउस तक के सफ़र को करता है, 6th हाउस से 8th हाउस तक के सफ़र को करता है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर फिर थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए शनि जैसा ग्रह जो है वो थोड़ा सा नेचुरली दुख के तत्व को दर्शा रहा है, और जब वो अष्टम में आएगा तो अष्टम में उसको आयु के लिहाज से तो वृद्धि मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ड्यूरेशन के अंदर ऐसा महसूस हो सकता है कि हम लाइफ में किस तरफ बढ़ रहे हैं। एक कन्फ्यूजन की स्टेट आ सकती है। कन्फ्यूजन की स्टेट इसलिए कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के बाद उसका जो रिजल्ट है वो देर से और देर हो रही है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक के साथ साथ डिले भी दिखाता है। 12th लॉर्ड होके 8th में जाएगा, ऐसी कंडीशनों के लिए तो वो फिर भी पॉजिटिव सेंस में माना गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 12th लॉर्ड डायरेक्टली 8th में नहीं गया, 12th लॉर्ड होकर वो 2nd हाउस में गया, खर्चों का स्वामी होकर संचित धन में गया, तो यहाँ पे खर्चे दिखा रहा है। और ये खर्चों में इस स्थिति के अंदर अगर उसने यहाँ पे अपने आप को जोड़ा तो अचानक से खर्चों को भी दर्शा सकता है, और अचानक से जब वो खर्चों को दर्शा सकता है तो हो सकता है कोई भी बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट सामने खड़ा हो जाए, कोई बड़ा ऐसा काम सामने खड़ा हो जाए जिसके ऊपर आपका संचित धन यूज हो रहा हो। उसको नेगेटिव सेंस में लेना या पॉजिटिव सेंस में लेना वो दशाओं के साथ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ऐसी चीज़ में खर्चा हुआ जो रिटर्न बैक नहीं दे रहा तो फिर आप उसको नुकसान कह सकते हो। लेकिन यदि वो चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है या मन को हैप्पीनेस दे रही होगी तो उस कंडीशन में वो चीज़ आपके फेवर में खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट है, लेकिन दशाओं ने अगर पॉजिटिव सपोर्ट दिया तो यही शुरुआत का जो फेज़ है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलना, ग्रोथ होना पॉजिटिव है। यहाँ पे मैरिज होना, यदि इस लगन में कोई व्यक्ति मैरिज की तरफ फोकस कर रहा है तो उसकी मैरिज होना, ये चीज़ एक पॉजिटिव सेंस में देखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर ये 8th में गया व्यक्ति रिसर्च के अंदर है तो वहाँ पे उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आउटकम निकल के आ जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि नेगेटिव सेंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर अकेलेपन को बढ़ा सकता है, यहाँ पे साझेदारियों को बढ़ाता है, यहाँ पे बीमारियों की तरफ हमको केंद्रित होकर संभाल के रहना पड़ेगा। 18 अगस्त के बाद से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में उसकी जो यात्रा है वो वक्र अवस्था में होगी। वक्र अवस्था में होने के साथ फिर वही कंडीशन है, 1st हाउस और 12th हाउस लॉर्ड जो है वो वक्र अवस्था में आ रहा है, तो यदि पहले स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो फिर स्वास्थ्य ठीक होने की कोशिश करेगा।
यानी कि चीज़ें फिर से यहाँ से यहाँ के लिए एक रिटर्न बैक करेंगी। इस लिहाज से ये पूरा जो ईयर है, ये पूरा जो साल है, इस पर्टिकुलर लगन के दृष्टि से देखें तो वो शुरुआत में और बाद में थोड़ा चैलेंजिंग फेज दिखा रहा है। बीच का एक फेज है जहां पर कि साझेदारी के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है ताकि लाइफ के अंदर चीज़ों को एक लेवल तक लाके संभाला जा सके। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो शनि का यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर सेविंग्स और फैमिली, इनको एक अलग वैल्यू देने की कोशिश करता है। और ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस को दिखा रही हैं। क्योंकि उसकी जो रिटर्न बैक है वो रिटर्न बैक 30-30 साल के अंदर होता है। इस लिहाज से यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट 11th को इफेक्ट करती है। तो जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति के लिए डिसिप्लिन्ड होकर, या फिर अगर हम एज के बिहाफ में देखते हैं तो अपने कुटुंब के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए डिसिप्लिन्ड होकर एफर्ट करने का ये एक समय कहा जा सकता है। जो भी आपका एज ब्रैकेट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बहुत जनरल वे में चीज़ों को ले रहा हूँ, आप अगर देखेंगे तो ये लगन कुंडलियाँ बच्चों की भी हो सकती हैं, ये किसी 80 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है। तो उस एज फैक्टर के हिसाब से, उस दशा के फैक्टर को समझते हुए चीज़ों को करना होगा। अन्यथा जो है वो आपको सारी चीज़ें मिक्स ही नजर आएंगी कि सबके साथ एक जैसा हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक लेवल पे उनकी अपनी दशाएं हैं तो दूसरा उनका अपना एक एज फैक्टर भी है जो बिहाइंड द सीन काम करता है। अब अगर हम बात करें मीन राशि के अंदर, तो मीन राशि में शनि की प्लेसमेंट जो हो गई वो फर्स्ट हाउस में हो गई। फर्स्ट हाउस में जब शनि आएगा तो उसको नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं मिलती, दिशा बल की हीनता है। दिशा बल की हीनता होने के चक्कर में यहाँ पर अगर इसकी प्लेसमेंट आती है तो हम ये कह सकते हैं 12th हाउस का स्वामी होकर वो बैठा हुआ है और दशांतर दशा में वो चल पड़े। चिंताएं तो देगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के वो जितनी चिंता दे सकता है यहाँ बैठ के उतनी चिंता नहीं देगा, उसमें कुछ कमी करेगा। इनकम का स्वामी है, यहाँ का स्वामी होकर वो फिर केंद्र में बैठा है। तो इन 2.5 सालों के अंदर वो प्रयास तो करेगा कि जीवन के अंदर कोई ना कोई नए सोर्सेस आपको इनकम के देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर उसको दिशा बल नहीं होने के कारण, यानी कि अपॉर्चुनिटी ना आपके पास खुद एकदम से चल के नहीं आएगी, आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा। जब किसी ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है तो आप कहीं पे भी बैठे हो वो ऊर्जाएं आपके पास आती हैं, और जब दिशा बल नहीं प्राप्त होता तो उन चीज़ों को लेकर पहले शुरुआत में भटकना पड़ता है। तो वो स्थिति यहाँ पर है कि 11th हाउस का लॉर्ड जो कि गेंस को दर्शाता है वो केंद्र में और फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लेकिन दिशा बल नहीं है। वहाँ के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट में आ रहा है और 12th खर्चे और चिंताएं, तो अगर खर्चे भी कंट्रोल होते हैं, चिंताएं भी थोड़ी सी कंट्रोल होती हैं तो पॉजिटिव सेंस है। अब शनि जैसा ग्रह जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो पहली चीज है अपने खुद के स्टेटस, अपने खुद के इमेज और अपने खुद के हेल्थ के लिए ये समय अवधि डिसिप्लिन्ड हो जाने की होगी। बहुत ही सेफली अपने आप को अगर रखना है तो यहाँ पे लाइफ के अंदर प्राणायाम को किया जा सकता है, डिसिप्लिन वे में एक्सरसाइजेस करनी पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए खर्चों का स्वामी होकर स्वास्थ्य के ऊपर आ रहा है, तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगी। तो इस सेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज मेंटेन करके एक रूटीन में डेली करना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है सीधे सीधे आपके पराक्रम भाव पे तीसरी दृष्टि दे रहा है। तो किसी भी प्रकार के कागजी काम जो होते हैं, लिखा पढ़ी के काम जो होते हैं, हमारे आस पड़ोस जो होता है, जो थर्ड हाउस से दिख रहता है, वहाँ पे थोड़ी सी उलझने, थोड़ी सी चुनौतियाँ दिखा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ बैठ के शनि आपसे आपके पुरुषार्थ को, पेशेंस को, दोनों को टेस्ट कर सकता है दशाओं अंतर दशाओं के अंदर। यहाँ से बैठेगा तो सीधे सीधे 7th हाउस पे एस्पेक्ट है। 7th हाउस पे यदि हम इस एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमारे पार्टनर के साथ, यहाँ पे क्योंकि मैरिज का हाउस है, हमारे लोगों के साथ होने वाले कनेक्ट को वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। हो क्या रहा है, आपसे उम्मीदें बढ़ाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस पे अपनी पूरी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है एनर्जी को। तो हर चीज के लिए स्वयं पे जिम्मेदारी वाली स्थितियों को यहाँ पे लाने की वो कोशिश कर रहा है, और ऐसे में साझेदारियों में थोड़ा सा चुनौतियां महसूस हो सकती है। यहाँ से बैठा हुआ शनि सीधे सीधे 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर दे रहा है, जो कि स्टेटस को प्रभावित करता है। ऐसी कंडीशन में वो आपको सीधे सीधे आपके स्टेटस को ग्रो करने की कोशिश करेगा, लेकिन चिंताओं के साथ करेगा, क्योंकि लाभ देना उसका धर्म बन गया, लेकिन लाभ देने के धर्म के साथ साथ वो चिंताओं का स्वामी भी है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इन 2.5 साल की पिक्चरों में आपके पराक्रम को, आपके साझेदारियों को और आपके स्टेटस को टेस्ट भी करेगा, और गेन का लॉर्ड होकर वहाँ पे लाभ भी देने की कोशिश करेगा यदि डिसिप्लिन वे में काम होता है तो। दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से ये मूवमेंट्स हैं शुरुआत में 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में, तो ये
यहाँ से बैठकर आपके इस पंचम को प्रभावित करता है। यानी इन दशाओं के अंदर ये संतान संबंधित, प्रेम संबंधित, विद्या संबंधित, पूर्व पुण्य संबंधित चीज़ों को खोलने की कोशिश कर सकता है। मंत्र वगैरह भी पंचम से देखे जाते हैं, हमारी बुद्धियाँ भी देखी जाती हैं, तो इनका यहाँ पे होने वाला मूवमेंट इन चीज़ों को एक तरफा प्रभावित कर सकता है किसी भी प्रकार से लाभ देकर। और अगर दशाएं ऊपर नीचे भी होती हैं तो चिंताओं को देकर भी प्रभावित कर सकता है। दोनों चीज़ों का रिजल्ट्स बन सकते हैं, डिपेंड ऑन कि दशा कैसी जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि 28 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 के दरमियान, तो ये आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर ये खुद स्वामी तो नहीं है फर्स्ट हाउस का, ये स्वामी एक्चुअल में हो रहा है आपके लिए 11th और 12th का। तो 12th का लॉर्ड होकर यदि यहाँ पे इसके प्रभाव पड़ते भी हैं तो हमारे खर्चे से ही हम अपना जो अड़चने बाधाएं उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, एक कंडीशन वो बन सकती है। दूसरा, 11th लॉर्ड जब यहाँ पर 6th को देख रहा है तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी एक सक्सेस का पीरियड आपको अप्रैल से जून के बीच में देखने को मिल सकता है। ये ऐसी कंडीशन में जो लोग भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनको एक सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट जॉब वाली बात क्यों बोली, इसको भी समझ लीजिए। ये जो पर्टिकुलर फेज़ है, ये पर्टिकुलर फेज़ में हमारे पास लाभ स्थान का स्वामी सीधे सीधे हमारे को लाभ देने की कोशिश कर रहा है। और यदि आपके कुंडलियों में ऐसे कोई योग बन रहे हैं और यहाँ पर इसका ये प्रभाव आपको एक ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश, और वो भी किसके माध्यम से, छठे भाव के अंदर अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से, तो कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये फेज़ आपको रिजल्ट्स दे सकता है। दूसरा, अगर इसी फेज़ के अंदर ध्यान दें तो ये बीमारियों के घर की स्थितियां हैं, वहाँ पर फिर कर्ज बीमारी की स्थिति में लपेट के फंसा भी सकता है। इसलिए इतने पीरियड के अंदर जो पॉजिटिव सेंस है वो प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के रूप में दिखाई देता है, तो वहीं पर हमको स्वास्थ्य के प्रति सजगता, सावधानी की आवश्यकता है। इसके बाद का जो फेज़ है वो आपके 18 अगस्त 2025 तक 7वें भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और फिर वहीं से वक्र अवस्था को दिखाता है। 7वें भाव में अगर वो प्रभावित करता है तो व्यापार की दृष्टियों से होने वाली सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा लाभ और चिंताएं मिक्स, क्योंकि चिंता का भी स्वामी है, इसके मिक्स रिजल्ट दे सकता है। वैवाहिक जीवन के अंदर भी वो किसी प्रकार के लाभ और उसी में थोड़ी बहुत चिंताओं को भी इंक्लूड करके रिजल्ट दे सकता है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम कहते हैं कि ये पूरा जो साल का पीरियड निकल रहा है वो एक तरफ से 5th, फिर एक 6th और एक 7th को प्रभावित कर रहा है, तो जितना वो 6th को प्रभावित कर रहा है उतना जो फेज़ है, उतना फेज़ थोड़ा सा अप एंड डाउन जैसा है। लेकिन जब वो 5th या फिर 7th को प्रभावित कर रहा है तो वो नेचुरल बेस्ट एनर्जीज के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। उतने फेज़ के हिसाब से ये ईयर पॉजिटिव सेंस में काम करता नजर आता है। लेकिन मेन चीज़ फिर वही कंसंट्रेट होना है कि शनि की प्लेसमेंट यदि यहाँ है तो मान के चलिए कि वो इन 2.5 सालों में आपको, आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव सेंस में बढ़ाना चाहता है, आगे उठा के लेके जाना चाहता है। दोबारा यहाँ तक आने में उसे 30 साल के समय लग जाएंगे। तो उस लिहाज से यदि हम यहाँ पे अपने एफर्ट्स को करते हैं तो यहाँ पे हमारी बुद्धि ये भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो सकती है। यहाँ पे हमारे लाइफ के अंदर की जितनी भी दैनिक दिनचर्या हैं उसमें चीज़ों को संभाल के हम बेहतर हो सकते हैं और हम लोगों के साथ साझेदारियों को अच्छे से मेंटेन करके खुद को, और ज़रूरत पड़ती है तो व्यापार या किसी भी प्रकार के संबंधों को बेहतरीन यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि का एस्पेक्ट जो आपके 10th पे पड़ेगा, इस एस्पेक्ट को फ्यूचर में जैसे कि गुरु की दृष्टि है वो आएगी आगे, वो प्रभावित करेगी। ऐसे कई सारी चीज़ें इस पूरे दरमियान में दूसरे ग्रह गोचरों के कारण इफेक्ट करती हुई नजर आएंगी, जो सीधे सीधे आपके स्टेटस को मेंटेन और नई ग्रोथ देने की क्षमता दिखाती है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति का मीन लगन से कोई कनेक्शन है तो ये 2.5 साल के पीरियड के अंदर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए नजर आएंगे। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लेसमेंट्स हो रही हैं ये प्लेसमेंट्स चंद्रमा से कहाँ पे हैं, क्योंकि चंद्रमा मन की स्थिति है और शनि की प्लेसमेंट चंद्रमा के कंटेक्स्ट में देखना, क्योंकि एक दुख का कारक है और दुख होने का जो मेन बेस है वो हमारा मन है। तो यदि चंद्रमा से प्लेसमेंट ऊपर नीचे हुई तो व्यक्ति दुखी होकर सारी चीज़ों को हासिल कर लेगा, और यदि प्लेसमेंट चंद्रमा से अच्छी हुई तो मन भी खुश है और चीज़ें भी मिल रही हैं तो और ज़्यादा बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को फील करेगा। तो इस तरीके से हमने फिलहाल के लिए जो 12 लगन है उसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर ली। डिटेलिंग जो है अब वो हम धीरे धीरे करेंगे कि वहाँ बैठा है किन किन भाव में किन किन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, और भी कई सारे इस बीच में ट्रांजिट्स भी होने जिसको कि इस ट्रांजिट के साथ मिक्स होना है। अभी सिर्फ शनि की बात हो रही है, जब शनि के साथ फिर राहु के ट्रांजिट्स आएंगे, फिर गुरु के ट्रांजिट्स आएंगे तो कहीं पे कुछ तनाव बनता भी है तो कहीं से तनाव
खत्म होता हुआ भी नजर आएगा। इस समय राहु की प्लेसमेंट भी यहीं पर है, शनि की प्लेसमेंट भी यहाँ हो जाती है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस जो है वो 2 क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो गया। उतने समय के लिए क्या होगा, स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग हो जाइए। अब यहाँ पे राहु केतु की जो एक्सेस है वो 7th हाउस को प्रभावित कर रही है, तो साझेदारियों में भी ये दोनों ग्रहों का एक साथ का एस्पेक्ट कोशिश ये कर सकता है कि तनाव उत्पन्न हो, तो उन चीज़ों से भी अभी आपको शुरुआत में निकलते हुए दिखना पड़ सकता है। जब राहु की यहाँ से मूवमेंट हो जाएगी तो फर्स्ट और आपका जो 7th है वो कम से कम फ्री हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इन्हीं पीरियड्स के अंदर, अभी हमने सिर्फ शनि को लेके बात करी है, राहु केतु और गुरु की जो ट्रांजिट्स हैं वो भी लाइफ के अंदर कई प्रकार से रिजल्ट्स करते हुए नजर आएंगे, जो इसी के साथ धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। अभी मैंने इसलिए इसको एक माइनर वे में ले लिया। अब जब हम इसके साथ आने वाले समय में राहु के गोचर को भी कनेक्ट करेंगे और गुरु के गोचर को कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को डिटेलिंग में देख लेंगे कि कितने हिस्से कितने